चेत मच्छंदर गोरखाया इस सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये चेत मच्छंदर गोरखाया की बात आज इसलिए करनी पड़ रही है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अपनी आवाज को बाहर ही नहीं निकाल सकते और हमारे देश के राजकारणी, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पक्ष के हो, आम आदमी पार्टी के हो, तृणमूल कांग्रेस के हो या दूसरे प्रादेशिक पक्षों के हो, वो सब प्रजा को कैसे अपने गुलाम बना के रखना, प्रजा को कैसे अपनी एड़ियों के नीचे दबा के रखना, वो ही कर रहे हैं। कुछ भी हो, उनको पैसा मिलना चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार हम बात करते थे कि भ्रष्टाचार देश में खत्म करना पड़ेगा, मगर भ्रष्टाचार खुद सदाचार को खत्म कर रहा है, हजम करने जा रहा है, स्वाहा कर रहा है। ये बात समझनी हमारी बुद्धि से परे है। ये कोरोना की महामारी में कौन किसका है वो सबको पता चल गया होगा। हमारे राजकारण के पक्षों ने देश के शासक पक्ष को कैसे परेशान करना वो तय कर लिया। उसके लिए भी प्रोग्रामिंग किया, टूल किट बनाया। मैंने तो उसके पहले बता दिया था, मैं तो एक माध्यम हूं मेरे गुरु का। मेरा एक गुरु सिद्ध गुरु है, मुझे जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं और मुझे उनका संदेश आपके तक पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया है। मैं बड़भागी हूं कि मेरा गुरु मुझे अपना माध्यम बना रहा है। मैंने पहले कहा था कि आज जो ऑक्सीजन की कमी है वो कृत्रिम कमी है, वो शासक पक्ष को बदनाम करने के लिए दूसरे राजकीय पक्षों ने खड़ी की है। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो वो जो बेड नहीं मिल रहा था वो भी शासक पक्ष को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के दर्दियों के रूप में दाखिल करवा के अपनी पहुंच से, अपनी पहचान से, अपनी वग से दाखिल करवा दिया और जो खरेखर जरूरत वाले थे, जो कोरोना के सही पेशेंट थे, उनको बेड नहीं मिल रहा था, वो दर दर हॉस्पिटल। धिक्कार है ऐसे राजकारणियों को, धिक्कार है ऐसे कार्यकर्ताओं को कि जो महामारी में भी फायदा उठाने के लिए राजकारण चल रहे हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि भगवान के यहाँ आप मानते हो या ना मानते हो, आप हिंदू हो या ना हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मगर कोई सुप्रीम पावर है सबके ऊपर। उसको महाकाल कहो, उसको अल्लाह कहो, उसको गॉड कहो, उसको जो भी कहना है कहो। और आज इसी तरह वो खफा हुआ है कि उसने विपत्ति के ऊपर विपत्ति भेजते जा रहा है। हर पूरे विश्व में देखो, भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में आपत्ति ही आपत्ति है।
लोग मर रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, दवाई के लिए भटक रहे हैं। कुदरत रूठी है। क्यों रूठी? कि हमने कुदरत को रूठने का कारण दिया, वजह दी। हम नीति चुके, धर्म चुके। तिलक करने से, पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते। तिलक करो, पूजा करो, पाठ करो, मगर नीति का आचरण नहीं करोगे, सदाचार का आचरण नहीं करोगे, तो वो पूजा पाठ, आपका स्तोत्र जाप सब निकम्मा है। वो आपके इष्ट स्वीकारेंगे नहीं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और यही हो रहा है। आप नमाज अदा करोगे, रोजा रखोगे, मगर नीति चुकोगे, हराम के रास्ते पर चलोगे, तो आपकी वो नमाज स्वीकार नहीं होगी, आपका वो रोजा स्वीकार नहीं होगा। आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, कन्फेशन करते हो, मगर बाहर आके नीति विरुद्ध का आचरण करते हो, तो चर्च में की हुई प्रेयर आपके गॉड नहीं सुनेंगे, सुप्रीम बीइंग नहीं सुनेंगे, ऑलमाइटी नहीं सुनेंगे, वो आपको सजा करेंगे। और यही सजा, पनिशमेंट अभी हो रही है। जब तक नीतिवान नहीं बनोगे तब तक भुगतना पड़ेगा। ये सबको चेतावनी है, सबको मैं आगाह करता हूं। वो राजकारणी हो, वो धर्म धुरंधर हो, या वो मौला मौलवी हो, बिशप हो, फादर हो, संत हो, साधु हो, यति हो, जति हो, जोगी हो, राजकारणी हो। राजकारणी तो अपने को भगवान से भी ऊपर समझते हैं, जैसे केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता, उनको भगवान की तो पड़ी ही नहीं है। मगर ऐसा डंडा पड़ेगा महाकाल का कि आप न खा पाओगे, न बोल पाओगे, न हिल पाओगे। सब कुछ तड़पते हुए करोगे, न पोटी कर पाओगे, न यूरिन कर पाओगे। समझ लो ये बात, नहीं समझोगे तो पछताओगे। कितने भी पैसे, अरबों रुपये, खरबों रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, वो यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे, वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। ये बात आप सबको समझ लेना बहुत जरूरी है। हजारों एकड़ जमीन इकट्ठी कर लिए हैं, कई सारी कोठियां बना ली हैं, कई सारे अरबों खरबों रुपये स्विस बैंकों में इकट्ठे कर लिए हैं, मगर वो वहाँ के वहाँ धरे के धरे रह जाएंगे, कोई आपके काम में नहीं आएंगे। एक बात समझ लो, आज आपको एक आखिरी चेतावनी है, नहीं तो आज प्रजा मर रही है, आप प्रजा को मार रहे हो, अभी आपकी बारी है, समझ लो। मैं एक बार, बहुत बार कह चुका हूं कि मोदी से शायद आप ज्यादा होशियार हो, बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, वहीवट करता हो, मगर मोदी जी के साथ महाकाल की कृपा है जो आपके पास नहीं है। और इतने बड़े विरोध के वावाजोड़े के अंदर, वनटोड़ के अंदर मोदी अड़िखम खड़े हैं, क्योंकि महाकाल उनके साथ है, महाकाल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी ये बात आपको रास नहीं आएगी,
उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर महाकाल की विरुद्ध में जाके काम करोगे तो महाकाल का डंडा तो पड़ेगा ही। ऐसा पड़ेगा कि 100 जन्मों तक वही डंडे के दर्द से आप परे नहीं हो पाओगे। समझ लो, ये बात अपने दिमाग में स्टोर कर लो, सेव कर लो। नहीं करोगे तो पछताओगे। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, भगवान ने सबको पैदा करते ही उनके कान में कहा था कि तू सबसे बड़ा बुद्धिशाली है। सही था, क्योंकि एक एक व्यक्ति यूनिक है, मगर हमारे अहंकार ने वो बात ऐसे हमें पकड़ा दी कि मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली हूँ और क्या हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता है। सही बात है, मगर आप जो कर सकते हो उसके साथ महाकाल की कृपा नहीं है, वो समझ लो। आप जिस तरह से लूट मचा रहे हो, सिसोदिया वहाँ हॉस्पिटल बनाने गए थे और वहाँ जो बेड आते थे वहाँ से गायब कर देते थे। जो ऑक्सीजन आया वो हवा में बिखेर दिया गया। जो ऑक्सीजन आए वो केजरीवाल के गुर्गों ने अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया और ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। वो दिल्ली में ही हुआ, दूसरी जगह बहुत कम हुआ। क्यों? कि वो दिल्ली के राजकारणी केजरीवाल और सिसोदिया की गैंग चाहती थी कि केंद्र सरकार बदनाम हो, मोदी बदनाम हो। मोदी को बदनाम करो। मोदी को बदनाम नहीं कर रहे हो आप, आपके कर्म बांध रहे हो, समझो। मगर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने स्वार्थ में अंध बने हुए हो। ये बात जब तक समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो गई होगी और आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इतना समझ लेना बहुत ही जरूरी है। वो चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो या असरुद्दीन ओवैसी हो, फारूक अब्दुल्ला हो या और कोई भी हो, जो प्रजा को संकट में डालने का काम कर रहा है वो सजा के पात्र हैं। प्रजा तो सजा नहीं दे सकती, क्योंकि पहले वो अंग्रेजों की गुलाम थी, उसके पहले मुगलों की गुलाम थी और आज भारत के राजकारणियों की गुलाम बन गई है। भारत के राजकारणियों ने प्रजा को ऐसे उलझा दिया है कि वो अपने परिवार को पालने के लिए कमाने में ऐसे उलझ गया है कि वो एक शब्द भी, ऊफ भी पुकार नहीं सकता है। वो रात को सोचता है तो भी सोचता है कि इस महीने हम कैसे घर चलाएंगे, घर का हफ्ता भरना है, होम अप्लायंसेस का हफ्ता भरना है, कैसे भरेंगे। मगर किसी को परवाह नहीं है उनकी। कई बड़े लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, वो फाइनेंस भी कर रहे हैं मगर तगड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो या अदानी हो। वो प्राइवेट फाइनेंस का दर जो है वो इतना बड़ा है और बैंक उनको लोन नहीं दे रही है, तो वो प्राइवेट से फाइनेंस ले रहे हैं और कहते हैं हम काम करते हैं, हम सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं वो भी समझना जरूरी है। सबके लिए फ्री है। जेएनयू में
जिस तरह से उनके विद्यार्थियों को जो फैसिलिटी मिल रही है वो सारी फैसिलिटी पाने के लिए पूरे देश के विद्यार्थी युवा एंटाइटल है, उन सबको मिलनी चाहिए। यदि उन सबको नहीं मिलती हैं तो जेएनयू में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में और अलीगढ़ में जो फैसिलिटी मिलती है वो बंद कर दी चाहिए। या सबको दो या सबको मत दो। मैंने सुना बॉम्बे में एक हॉस्पिटल थी, गायब हो गई, नाम बदल गया और आज चल रही है कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल के नाम से। वो कैसे हुआ? क्या वो सारा पैसा रिलायंस ग्रुप ने दिया या मुफ्त में पढ़ा ली? ऐसे ही अभी होने जा रहा है हर जगह। जहां जहां हॉस्टल्स कॉलेज के पास हैं उसका भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, और जिसको वास्तव में काम करना है उसको परेशान किया जा रहा है। वो काम नहीं कर सकते, उनको ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। करप्शन कम नहीं हुआ है, ज्यादा हुआ है। क्यों? कि ऊपर का डर है, इसलिए ज्यादा लो। जहां मिलता है ले लो, डबल ले लो। और हर जगह सबकी अपनी अपनी टर्म्स कंडीशन होती है। प्रजा की टर्म कंडीशन क्या है? कोई नहीं। प्रजा को कौन सुनता है? कोई नहीं। प्रजा की न कोई टर्म्स है न कोई कंडीशन है। उसको तो बस जो कमाना है वो टैक्स भरते ही जाओ, लुटाते ही जाओ, और अपने जीवन को, अपने परिवार को पालने के लिए दूसरों की टर्म्स और कंडीशन के ऊपर अपने को आधारित कर दो। ये क्या लोकशाही है? तो लोकशाही की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल बदलना पड़ेगा। सही लोकशाही लाने के लिए सबको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो पछताओगे। और प्रजा के बाद हमारे राजकारणियों के बहरे कानों पर पड़ जाएगी। मगर वो भी नहीं सुधरेंगे तो लोग उसको मारेंगे। लोग नहीं मार पाएंगे तो महाकाल उसको ऐसी शिक्षा करेगा कि वो 100 जन्म तक पीड़ित रहेगा। वो पीड़ा से परे नहीं होगा। एक बात समझ ले सारे राजकारणी, जो सही में काम करना चाहता है उनको कोई काम नहीं करते देता, क्योंकि वो आपके जो आपने जो मार्का बनाया है, जो भ्रष्टाचार का, यहाँ दो वहाँ दो वहाँ दो, उसमें फिक्स नहीं होता है। आज प्रजा की जो हालत है वो किसी को किसी की पड़ी नहीं है, और राजकारणी मौज कर रहे हैं। राहुल गांधी, जब उसको देश में रहने की जरूरत है, यदि वो बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है, तो वो अपनी बुद्धि, अपना प्लान, अपने सुझाव सरकार को दे कि सरकार आप ये करो, ये करो, ये करो। सरकार ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो कहने के बजाय सुझाव दो, करवाओ, हिम्मत है तो। मगर लोगों को भ्रमित मत करो, लोगों को परेशान मत करो,
सत्ता के लिए एक बात समझ लो, जब तक महाकाल की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप चाहे आकाश में जाके कूदका लगा दे, समुद्र में कूद पड़े, कितना भी भ्रष्टाचार चलाएं, कितना भी फिर से इलेक्शन आएगा तो बुमें लगाएंगे मोदी चोर है, मोदी चोर है। क्या आपने लगाया था? सिर्फ झूठ चलाया और प्रजा को नहीं, कोर्ट को भी गुमनाम किया। कोर्ट ने भी, क्योंकि सब आपके कमिटेड थे, आपको माफी मांग ली आपने और छोड़ दिया। अभी महाकाल आपका नहीं है, आपका कमिटेड नहीं है, वो आपको माफ नहीं करेगा। ये बात समझ लो, ये बात समझ लेनी बहुत ही जरूरी है सबको। अभी देश चलेगा महाकाल की इच्छा से, महाकाल जो चाहेगा वो ही होगा। आप जो करना है वो कर लो।